हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस सेशन में हम आपको साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कवर करा रहे हैं। बहुत ही बेसिक से ये क्वेश्चंस विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं राइट साइड में ये सारा दिया गया है कौन से एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की यह 11 नंबर क्लास है। इससे पहले लगभग 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा। एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन होता है। तो अगर एक समान चाल से जा रही है कोई लिफ्ट नीचे, तो उसमें किसी व्यक्ति का वज़न क्या होता है, तो उसी के बराबर वज़न जब व्यक्ति स्थिर रहता है। ठीक है, जब व्यक्ति स्थिर रहता है जितना वज़न होता है तो उतना ही वज़न उस लिफ्ट में भी रहता है। ठीक है, जब वह लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, खाली स्थान दिया गया है आपका, के साथ त्वरण कम हो जाता है। तो कब कम हो जाता है, तो एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि होने पर त्वरण कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है त्वरण की मात्रा कम होती जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है तो 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, तो पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम भार होगा किसी भी वस्तु का। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में होता है, तो किसी भी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में 0 होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहाँ हवा का प्रतिरोध ना हो, ठीक है, वहाँ हवा का एक भी प्रतिरोध ना हो, तो क्या होगा, तो उसकी गति बढ़ जाएगी। ठीक है, हवा का जब प्रतिरोध लगेगा नहीं तो उसकी गति बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित व्यक्ति का वजन फिर खाली स्थान दिया गया है, कितना हो जाता है, तो 1/4 हो जाता है। जहाँ कैपिटल R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल R। अगला पॉइंट देखेंगे क्या हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका है। एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरने पर वह 1 सेकंड में ज़मीन तक पहुंचती है। ज़मीन के साथ टकराने पर उसका वेग होगा, तो उसका वेग कितना हो जाएगा, तो 9.8 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा। किसी शरीर के भार यानी भार को हम लोग W से डिनोट करते हैं, को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है। तो W बराबर क्या होता है, mg होता है। ठीक है, mg होता है, W बराबर mg होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। किसी ग्रह की त्रिज्या कैपिटल R की कक्षा में परिक्रमा अवधि कैपिटल T है। त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, तो ये दोगुना हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या से दोगुना हो जाएगी, 8t हो जाएगी। ठीक है, अगर त्रिज्या 4r होगी तो अवधि काल कितनी हो जाएगी, यह 8t हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या अगर 4 गुना होगी तो परिक्रमा अवधि 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल होता है। तो कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सही सुमेलित करना है। ठीक है, सही सुमेलित हमें करना है। सूची 1 दिया गया है सूची 2 के साथ। लेफ़्ट साइड में आपका दिया गया है विशेषताएं और राइट साइड में कण दिया गया है। ठीक है,
तो शून्य द्रव्यमान किसका होता है? तो न्यूट्रॉनों का। ठीक है, न्यूट्रिनो का शून्य द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है भिन्नात्मक चार्ज, तो किस में होता है? क्वार्क में। भिन्नात्मक स्पिन किस में होता है? तो पॉजिट्रॉन या पॉजिट्रॉन में होता है। नेक्स्ट है इंटीग्रल स्पिन किस में होता है? तो इंटीग्रल स्पिन होता है बोसॉन में। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग स्थूल पदार्थों के गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्थूल पदार्थों के गुणों से संबंधित। ठीक है, स्थूल पदार्थों के गुण से संबंधित पूछे गए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देख सकते हैं विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या हो जाएगा। वह धातु जो सबसे अधिक तन्य है, तो वह कौन सी धातु है जिसमें सबसे अधिक तन्यता होती है? तो वह सोना होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। अगला पॉइंट देखेंगे लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता रहता है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। कौन से वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कणों की तरंग प्रकृति स्थापित की। तो कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? तो डी ब्रोगली ने स्थापित की थी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। नेक्स्ट हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल। इसको डीबी में डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है डीबी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब तापक्रम बढ़ता है किसी पदार्थ का तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो गठित होता है, तो क्या होता है? तो त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान रहता है। तो कैसा रहता है द्रव्यमान? तो स्थिर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक कमज़ोर या दुर्बल बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो। तो एक कमज़ोर बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो, तो कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल एक कमज़ोर बल है जब तक कि इसमें द्रव्यमान प्रयुक्त नहीं होगा। नेक्स्ट हो जाएगा अर्धचालक है। अर्धचालक क्या है? सिलिकॉन एक अर्धचालक है। नेक्स्ट देखेंगे साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या रहता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक रहता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखेंगे तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। तेल के तल का तनाव पानी के तनाव से कम होता है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव की वजह से ही तेल जल के तल पर पूरी तरीके से फैल जाता है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चंस पाने के लिए, रेगुलर क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो आप लोग 1 मिनट का समय निकाल के उनको ज़रूर वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।